मायावती को स्वामी मौर्य मुख्यमंत्री बनवाएंगे? अरे मेरे ख्याल 5-7 फुट दूर से न गिर पड़ते थे, देख लेते थे बहन जी को सामने आती हुई जमीन पे, क्या लेट जाते थे। मौर्य जी अभी तक कहीं इम्तिहान दिए नहीं, और 1-2 बार दिए, उसमें फेल हो गए। आपके पास भी हजारों कार्यकर्ता है, 75 जिले में एफआईआर ठुकवाते संजय निषाद के खिलाफ। आप तो आए नहीं आगे, आप तो आए नहीं लिखती एफआईआर, वो भी नहीं, तो फिर राजनीति बंद कर दो। अगर आपके कहे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही तो राजनीति कैसे करोगे भैया? कुछ अगर होता तो हवा में उड़ गए का एक नारा देने वाले पे एफआईआर। और भगवान राम के पिता दशरथ है ही नहीं, वो ऋषि शुंग के पुत्र हैं, वो मलाई चाट रहा है और भाजपाई उसकी मलाई चटवाने में चम्मच लगा रहे हैं। तो सपा को मिलने वाला वोट उस गैर हिंदू थोड़ी ना है, हिंदू ही ना वोट है। उसी से राज तिलक है, उसी से मुकुट है, उसी से सिंहासन है सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। 1993 स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नेता के सम्मान में एक नारा लगाया था। सम्मान में क्या कहिए, वो नेता थे, नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नारा लगाया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस बात पर लेके केस 2023 में हुआ, इसी पर डिबेट चल रही है। तो दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। वो रोस्ट करते हैं, रोस्ट मतलब बेइज्जत करना सामने वाले किसी व्यक्ति को और गाली देकर। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी इस वीडियो में आप देखेंगे स्वामी प्रसाद को रोस्ट किए हैं, लेकिन वो बात करने का तरीका देखिए, लहजा देखिए, शब्दों का मूल्यांकन देखिए, आप बोलेंगे वाह अमिताभ जी क्या बात है। उन्होंने इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की इज्जत उतारी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो बहुत लंबी बन सकती थी तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप लोग पेशेंट रखते नहीं ना, देखना पसंद नहीं करते लंबी वीडियो, इसलिए मुझे कोशिश कर करके मैंने ये छोटी वीडियो बनाई है। और इसमें आप देखोगे मनोज यादव जो सपा के प्रवक्ता है, आप भले ही विरोधियों की बातों का बुरा मानते हो दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विरोधी सच कह जाता है। नरेश अग्रवाल जिन्होंने प्रभु राम के पिता के बारे में अपशब्द कहे थे, वो आज बीजेपी में है और मलाई चाट रहे हैं। ये मनोज यादव ने बहुत सही बात कही। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी जब नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हुए थे। अब क्या है क्या नहीं मुझे उस बारे में पता नहीं, लेकिन ये बात बहुत बुरी लगी थी और मनोज यादव ने ये बात सही बोली। इस बात पे मैं उनका समर्थन करता हूँ, भले वो कितने भी बड़े, मैं उनको कितना भी अपना विरोधी मानता हूँ। तो डिबेट बड़ी ज़बरदस्त बनी है दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है कि मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपने जन्म से अयोध्या, अपर कास्ट और राम मंदिर के खिलाफ है रही, ये भी समझ लीजिए। तो सपा को मिलने वाला वोट उस गैर हिंदू थोड़ी ना है, हिंदू ही ना वोट है। उसी से राज तिलक है, उसी से मुकुट है, उसी से सिंहासन है सबका। नहीं तो चुंगी की मेमोरी नहीं मिल सकती किसी को। क्या सच नहीं है? कड़वा है लेकिन सच है। जो आदमी भी खादी का कुर्ता पहन रहा है इस देश में, और गांव की प्रधानी भी जिसने कभी जीती है, उसको हिंदू वोट के सौजन्य से ही वह अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें कोई बुरी नई बात थोड़ी नहीं कह रहा हूं, ना कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूं, सबको मानना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मन से मानो बेमन से मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर जातिवाद को सेमिनार में बोलने के लिए एक शब्द क्वाइन कर लिया गया, सामाजिक न्याय। वो गांव देहात में सीधे सीधी बात को जात का मामला है, जाति भी नहीं, जात। बिहार में कोडिंग हो गई 216 जातियों की, अपना नंबर याद रखो, वो भी सामाजिक न्याय के नाम पे हुआ। कोडिंग हो गई, मनोज यादव का नंबर कौन सा है, कुश का नंबर कौन सी है कोडिंग, और मनोज पंडित की कौन सी है नंबर, पैन नंबर की तरह, आधार नंबर की तरह जारी कर दी लिस्ट सरकार ने, वो भी करे सामाजिक न्याय है। ठीक। खैर, स्वामी मौर्य के संदर्भ में एक बात कहूंगा। नेतराम के यहां मान लीजिए कोई लड़का काम करता है, मनोज यादव, वो दूसरे हलवाई के यहां गया, लखनऊ वाले नेतराम है, दूसरे हलवाई के यहां गया, बोला भैया हम ही तो बनाते हैं कचौड़ी, हम हट जाएंगे नेतराम बंद हो जाएंगे। नेतराम का क्या है, कचौड़ी तो हम बनाते हैं ना। और सब्जी गुड्डू बनाता, गुड्डू को भी ले आए हैं तोड़ के। क्या
नए दुकान वाले ने सोचा गुरु अब असली मजा आ गया, नेत्राम का ओरिजिनल आदमी तो अपने पास आ गया। वो पता लगा कढ़ाई धोता था वहां, क्या वो पता लगा कढ़ाई धोता था, है कुछ बना पाया नहीं, नेत्राम का कुछ बिगड़ा नहीं, दुकान खुली और बंद हो गई। नहीं, मौर्य जी अभी तक कहीं इम्तिहान दिए नहीं, और एक दो बार दिए उसमें फेल हो गए। नहीं, इसलिए अभी जब तक कोई मौर्य जी बड़ा चमत्कार जनता के सामने न रख दे, तब तक आपको नहीं लगता कि मौर्य जी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम? ऐसे बयान देंगे और मुकदमा तो एक छोटी चीज है, इसका परसेप्शन खराब जाता है ना कि हवा मुड़ गई जय श्री राम। आज के वायुमंडल में ये नाराज संकट पैदा कर देगा। नहीं अमिताभ जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 का हवाला दिया, और ये हवाला आपके मुख से मैं कम 10 बार सुन चुका हूं, और मेरे मुख से कम पूरा उत्तर प्रदेश और देश 100 बार सुन चुका है, और तमाम विपक्षी दलों के मुंह से ये हजारों और लाखों बार सुना जा चुका है। अगर हवाला देने पे, नारा देने पे अगर मुकदमा बनता है तो लगाना चाहिए, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पुलिस जो उत्तर प्रदेश की है, ये किसी तरह का नशा करती है, और नशा इस तरह का करती है कि जब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे उत्तर प्रदेश के गुंडे, माफिया और चोला ओढ़ के, भगवा चोला ओढ़ के अपने आप को साधु संत कहने वाले, जब कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काट के लाओ मैं 20 लाख रुपए दूंगा, जुबान काट के लाओ मैं 5 लाख दूंगा, पे उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का प्रशासन मूक बगीर बना रहता है। और मैं तब मुस्कुराता हूं कि कम से कम न्यायपालिका को न्याय किस तरीके से दिया जाएगा, ये यहाँ की सरकार और शासन और पुलिस तंत्र को नहीं मालूम। आप एक FIR करो, 10 FIR करो, जो सत्य है उसको कहने में हमें गुरेज नहीं है। आप इतिहास के पन्नों से मिटा दो, हमें इस बात से कदापि बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। समाजवादी पार्टी इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करती कि क्या होगा कल, ये बात जो सत्य है उस पर चर्चा होगी। ठीक मनोज जी, ठीक ठीक सुधा जी के पास आऊं उससे पहले एक बात जरूर है, उन्होंने कहा, मुझे याद है जब सपा में आए थे स्वामी मौर्य, तो उन्होंने भाषण दिया था अखिलेश जी की मौजूदगी में कि मैं बसपा के साथ जुड़ा तो मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब बताइए, इस बात पर हंसा ही जा सकता है? या तबीयत खराब हो तो रो सकते हैं या हंस सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। मायावती को स्वामी मौर्य मुख्यमंत्री बनवाएंगे? अरे मेरे ख्याल 5-7 फुट दूर से न गिर पड़ते थे, देख लेते थे बहन जी के सामने आती हुई जमीन पे, क्या लेट जाते थे। ये अरे रुक जाओ भैया, मनोज बाबू अभी रुक जाओ, अभी नहीं है ना, ये मुख्यमंत्री बनवाएंगे? अभी इनको गाजियाबाद से, गाजीपुर बस्ती से बहराइच तक आदमी जानता नहीं पूरे प्रदेश में। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के साथ गए तो भाजपा को बनवा दिया। अब बताइए, इस पर कौन विश्वास करेगा सिवाय हंसने के, और जोर जोर से हंसने के। हंसते हंसते आदमी छत पे चढ़ जाएगा। और अब हम इधर आ गए, अब अखिलेश जी को बनवाएंगे। क्या रिजल्ट आया? क्या भाजपा की सत्ता चली गई स्वामी मौर्य के इधर आने से? भाजपा की सत्ता चली गई होती तो स्वामी मौर्य का सिक्का जम गया होता। अब पता लग गया कि ये नेत्राम के यहां कचौड़ी नहीं बनाते थे, ये पता लग गया कि नेत्राम के यहां कचौड़ी नहीं बनाते थे। भगवान का नाम लो, कचौड़ी बनाने वाला दूसरा है, क्योंकि नेत्राम की दुकान तो वैसे चल रही, लाइन से मिल रही सुबह कचौड़ी, नंबर लगा। नवेश को ठीक है ना, ये तो नहीं बनाते थे कचौड़ी, ये तो तय हो गया। जो खुद नहीं जीते वो कचौड़ी कैसे बनाएंगे? गजब टूबीबाज आदमी। खैर, शराब खाने में जाके बाहर निकल के ये कहना कि हम नींबू पानी पीने गए थे, और इस पर लोगों को भरोसा दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। बेहतर है उधर जाओ ही नहीं, उस दुकान पर नींबू पानी पियो जहां केवल नींबू पानी मिलता हो। ठीक, बिल्कुल। आप हनुमान जी तो है ना, छाती फाड़ के दिखा देंगे। और वह मौर्य उतने मासूम भी नहीं है जो बनावेश को कह रहे। मनोज यादव जी के पास में आता हूं। मनोज जी, जिन भी नेताओं ने, जिन भी दलों ने अयोध्या, राम मंदिर या भगवान राम, तीनों एक ही से जुड़ते हैं, इनके विरुद्ध कुछ भी बोलने की कोशिश की, उसका मैं देख रहा हूं क्रमशः पतन होता चला गया। भाजपा और गैर भाजपा छोड़िए, क्रमशः पतन होते चला गया। मुझे याद है बसपा ने भी एक सलाह दी, आज मायावती जी दूसरी भाषा बोल रही हैं कि अयोध्या और राम जन्मभूमि, कांशीराम जी ने एक दूसरी सलाह दी थी अयोध्या में क्या बनना चाहिए, है ना। उसी दिन से घटते गए 29% से 13 पे आ गए। मनोज यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं डिस्टिंक्शन के साथ कोई इम्तिहान पास नहीं किया, फिर भी आप लोगों को उनके योग्यता पर इतना भरोसा कैसे हो रहा है? पहली बात मैं कहूंगा कि माफी के साथ कह रहा हूं, भगवान राम का अपमान अब शायद होना बंद हो गया। कारण ये, जब से
बीजेपी के संजय निषाद ने, जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने उनके पिता पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तब से मैं नहीं मानता हूं कि भगवान राम का भी अपमान होता है। शायद नहीं, अगर होता तो हवा में उड़ गए का एक नारा देने वाले पे FIR, और भगवान राम के पिता दशरथ है ही नहीं, वो ऋषि शुंग के पुत्र हैं, वो मलाई चाट रहा है और भाजपाई उसकी मलाई चटवाने में चम्मच लगा रहे हैं। ये लो चाटो, ये लो चाटो, तुम्हारे वोट का मतलब है राम का और राम के अस्तित्व का मतलब नहीं है। ये अमिताभ जी हकीकत है, और मैं इसलिए नहीं डरता कि अगर संजय निषाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो दूसरे का क्या बिगड़ेगा। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि स्वामी प्रसाद से हमारा नुकसान हो जाए, बिल्कुल सही कहा आपने, नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी पे या किसी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो आपको बता दें, हम राम के विरोधी नहीं है, हम समाज में अपमान जो करेगा उसके विरोधी हैं। कल भी आज भी है और कल भी रहेंगे। मनोज यादव रुको, संजय निषाद का प्रश्न आया, इस ढंग की बात मैं कम से कम कई बार विपक्ष को बता चुका कि थोड़ा साहस जुटाइए। संजय, जैसे स्वामी मौर्य के खिलाफ 7-8 FIR हुई तत्काल, आपके पास भी हजारों कार्यकर्ता है, 75 जिले में FIR ठुकवाते संजय निषाद के खिलाफ, आप तो आए नहीं आगे, आप तो आए नहीं लिखती FIR, वो भी नहीं, तब फिर राजनीति बंद कर दो। अगर आपके कहे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही तो राजनीति कैसे करोगे भैया? कुछ रुकना होगा, कुछ उत्तर प्रदेश के पुलिस की हैसियत तो नपुंसकता का प्रतीक है उत्तर प्रदेश की पुलिस, नहीं उस तरह का काम करें जैसा काम करना चाहिए। विपक्षियों के लिए आप FIR करते हो, सत्तापति के लिए मलाई चटवाते हो। ठीक, बहुत भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सरकार थी तो आपने आजम खान की भैंस ढूंढने में पूरे प्रदेश की पुलिस लगा दी। क्या बात है? अरे आपने, आप समय नहीं देंगे, अभी रुकना होगा। आपकी सरकार थी, गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा कोई लिखा पाया था? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट से लिखा गया था ना। सत्ता का चरित्र एक सा होता है मित्र, काहे को कूद रहे हो सब लोग? सत्ता का चरित्र एक सा है। आपके राज्य में गायत्री के खिलाफ कौन माइकल रिपोर्ट लिखा पाया था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो रिपोर्ट हुई। हमको मालूम नहीं क्या? सत्ता का चरित्र एक सा है, इसलिए अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो फिर उसी स्थिति में रहना होगा जो जिस स्थिति में सत्ता नहीं होने पर रहा जाता है। फिर क्योंकि सत्ता का चरित्र एक सा है, ये जान लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं है, सबके साथ वही स्थिति है। मैं 10 उदाहरण बता सकता हूं। उस महिला को क्यों सुप्रीम कोर्ट गुहार लेके आना पड़ा था? क्योंकि DGP तक गुहार लगाई थी किसी ने कहा गायत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा ना, तो ये तो झेलना पड़ेगा स्वाभाविक। जब सत्ता से हटेंगे तो आप सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे, फिर जैसे दूसरे थे जब आप सत्ता में थे। इसमें काहे को नाराजगी कर रहे हो? ये तो मानकर चलिए ऐसे रहेगा। मेरे तो एल लग गए, जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के सच्चे फैन हो तो कमेंट करिए, कमेंट में कहिए कि यस और वीडियो चाहिए, सिर्फ यस कहिए बस, और कोई ज़रूरत नहीं। मैं देखिए एक से एक वीडियो ढूंढ के निकालूंगा। उनकी तो हर वीडियो धमाकेदार होती है, लेकिन मैं और धमाकेदार और मसालेदार वीडियो चाहता हूँ, जो सामने वालों को अपने शब्दों से अमिताभ अग्निहोत्री जी परास्त करते हैं। वैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, आप सिर्फ कमेंट में यस कहिए। तो इसी तरह का डिबेट वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, आप देखना पसंद करते हैं। तो मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।